अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय करें। व्यूअर्स, आज मैं अपनी वीडियो में बिल्लियों के रोने से मुतल्लिक बात करूंगी। आपने बहुत से उलमा की, बहुत से बुजुर्गान की और मुख्तलिफ फ़िरकों से बिल्लियों के रोने के मुतल्लिक बातें सुनी होंगी। रात के वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, खुसूसन रात को 12 बजे बिल्लियां आपस में लड़ पड़ती हैं, कुत्ते आपस में झगड़ पड़ते हैं या किसी अजनबी के मोहल्ले से गुजरने पर भौंकना शुरू कर देते हैं। और बिल्लियां तो अक्सर आपस में लड़ती हुई लोगों के घरों से गुजरती हैं। कभी घरों के सहन से लड़ते हुए गुजरती हैं, कभी घरों की छतों से गुजर जाती हैं। और सोते वक्त ऐसी आवाजें कानों में पड़े तो अच्छा खासा बंदा डर जाता है। सर्दियों की रातों में बिल्लियों के रोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी की रात में बिल्ली सर्दी लगने से रोती है। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि बिल्ली अपने मेल यानी बिल्ले से लड़ रही होती है और आप इसे वहां से भगा देते हैं, लेकिन वो हर बार उसी घर में आकर लड़ती है और रोती है। तो व्यूअर्स, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे में बिल्ली को फौरन वहां से भगाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली का रोना खतरनाक साबित होता है। इस तरह जिस घर में बिल्ली बार बार आकर लड़ाई झगड़े के दौरान रोती है, तो इसका मतलब ये है कि या तो इस घर में कोई बहुत बड़ा मसला होगा, या इसी घर की बेटी की तलाक हो जाएगी, या कोई फौतगी होगी। दूसरी बात, बिल्ली के रोने और खतरनाक आवाजें निकालने की वजह यह भी हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत पसंद हो वो नुकसान की जद में आ सकता है। बिल्ली कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि काली बिल्ली ही रोएगी तो ही नुकसान होगा। और काली बिल्ली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि काली बिल्ली बहुत मनहूस होती है। जैसे हम कहीं सफर पर जा रहे हों तो रास्ते में काली बिल्ली गुजर गई या काला कुत्ता गुजर गया तो यकीनन नुकसान होगा। अगर आप सफर से सही सलामत गुजर गए हैं तो मंजिल पर पहुंचने पर आपको नुकसान होगा, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। तो व्यूअर्स, अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया है या काला कुत्ता आपका रास्ता काट गया है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए सफर रोक दें, या अगर मुमकिन है तो अपना रास्ता ही बदल लें। अगर दूसरा रास्ता बदलना मुमकिन नहीं है तो व्यूअर्स, आपको चाहिए कि आप सुबह होने का इंतजार करें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कुछ देर ठहर जाएं और फिर अवलो आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 3-3 बार चारों कुल पढ़कर अपनी पूरी बॉडी पर फूंक लें। मैं यहाँ से अपनी बात दोबारा से दोहराती हूँ कि अगर काली बिल्ली या काला कुत्ता आपका रास्ता काट ले और आप अपना रास्ता नहीं बदल सकते या सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते, तो कुछ देर के लिए आप जरूर ठहर जाएं और फिर अवलो आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 3-3 बार चारों कुल पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर फूंक लें। एक जरूरी बात वो ये कि सब जानते हैं कि दिन में 12 बजे नमाज चाशत का वक्त खत्म हो जाता है, तो आपको चाहिए कि नमाज चाशत के वक्त के ख़त्म होने से पहले अपना सदका खैरात कर दें, ताकि मुसीबत टल जाए। हर मुसीबत परेशानी अल्लाह पाक की तरफ से आती है, और कुत्ते बिल्लियां भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं। ये अल्लाह पाक के हुक्म से ही करती हैं जो भी करती हैं। अगर बिल्ली रास्ते से गुजर गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली मनहूस है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हमें इशारा कर रही है कि या तो आगे ना जाओ या अपना हिसार बांध लो और सदका खैरात करते जाओ। अक्सर फिल्मों ड्रामों में दिखाया गया है कि लोग कह रहे होते हैं कि ये बातें सिर्फ दकियानुसी बातें हैं, जबकि ऐसी चीजों को दकियानुसी कहना गलत है, क्योंकि ये सब अल्लाह पाक की तरफ से होता है। और चाहे कोई इस बात को माने या इसे दकियानुसी कहे, नुकसान होगा और जरूर होगा। बिल्ली का रोना निहायत खतरनाक होता है कि इस बात को समझो कि बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता। बिल्ली का घर में रोना तो गलत है, ये पहले ही मैंने बता दिया है। और अगर बिल्ली किसी मोहल्ले में रो रही है और मुसलसल 1 या 2 हफ्तों से रो रही है, तो वहां यकीनन कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। उस मोहल्ले में किसी खास फर्द की मौत वाक़या हो सकती है। व्यूअर्स,
اب جو وقت چل رہا ہے اس کو ہم لوگ ماڈرن دور کہیں گے اور پچھلے دور کو جاہلانہ کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ جاہلانہ دور ہے، کیونکہ ہر پرانی بات کو دقیانوسی کہا جا رہا ہے۔ جس جگہ بلیاں روتی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہاں گوشت یا دودھ وغیرہ رکھ دیں تاکہ بلیاں رونا بند کر دیں۔ ہفتہ منگل اور بدھ یعنی سیٹرڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، ان 3 دنوں میں چاشنی کے وقت یعنی دوپہر 12 بجے سے پہلے اپنا صدقہ کر لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا صدقہ حسب توفیق کرتے رہا کریں، کم سے کم ایک مرغی کا پنجہ اور مرغی کی کلیجی شاپر میں ڈلوا کر اپنے سر کے اوپر سے وار کر کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں سے پرندے یا کوئی جانور آسانی سے کھا سکیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔